हेलो गाइस। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है लीड कोड की 713 प्रॉब्लम, सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि हमें ना एक एरे गिवन रहेगी और हमें एक के वैल्यू गिवन रहेगी। हमें उतनी सब एरे का नंबर रिटर्न करना है जिनका जो प्रोडक्ट है ना वो इस के वैल्यू से कम है। ठीक है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर केस की एग्जांपल देखो, इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को देखो, तो इसमें 8 सब एरे है जिसमें से ये वो सारी की सारी सब वैल्यू लिस्ट करके दे रखी है जिनका जो प्रोडक्ट है ना इस 100 से लेस है। आप चाहे मल्टीप्लाई करके दे सकते हो, जैसे ये 60 दे रही है, ये 12 दे रही है, 10 दे रही है, ऐसे ही बाकियों के लिए भी। तो अब सवाल ये है कि एक्चुअली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हम सॉल्व करेंगे फ्लोटिंग साइज विंडो से, फ्लोटिंग विंडो से। तो फ्लोटिंग विंडो की क्या अप्रोच है, जैसे मान लो अगर मैं उसी टेस्ट केस की बात करूं तो मैंने यहाँ के की वैल्यू 55 कर दी है। ठीक है, वहां 100 लिखी थी, मैंने 55 कर दी है ताकि मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो अगर कोई एरे है, ठीक है, ये मान लो एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। इसमें मैं दो पॉइंटर रखता हूँ, आई और जे। जे जो है ना वो यहाँ पॉइंट कर रहा है और आई जो है वो हमारा मान लो यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आई यहाँ पॉइंट कर रहा है, जे यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, जो आई और जे के बीच में कितने एलिमेंट है? तो आप बोलो कि भाई 3 आ रहे हैं, एक 10, 5 और 6, ये 10, 5 और 6 आ रहे हैं। तो ये हम कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। ये एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं जे माइनस आई प्लस 1 से। ठीक है, जे 0, 1, 2, 3, 4, मैं इंडिसेस भी लिख देता हूँ। तो जे कौन सा इंडेक्स पे है भाई? 3 पे है। आई कौन सा इंडेक्स पे है? 1 पे है। तो इसमें हम +1 कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3। तो अब देखोगे भाई कि जे माइनस आई +1 करने से हमारे उसके जितने भी एलिमेंट्स है ना उस आई और जे पॉइंटर के बीच में वो आ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप किसी और केस के लिए भी कर सकते हो। जैसे अगर जे जो है 4 पे होता और आई 0 पे होता तो इसके बीच में भी आ जाते, क्योंकि 4 + 1 5 हो जाता और आई की वैल्यू तो 0 थी। ठीक है, तो ये मैं चीज आपको बताना चाहता था। इसको बताने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर कोई एरे है मेरे पास 4, 8, 7, 6, ठीक है, इन्होंने बोला कि हमें ना कुछ ऐसी एरे चाहिए जिसका सम ना 200 से कम हो। तो 200 कम हो गया, चलो ऐसा मान लो कि छोटी वैल्यू ले लेता हूं मैं थोड़ी ना। ठीक है, इन्होंने बोले कि भाई के की वैल्यू ना 200 दे रखी है। तो अगर आप 200 में देखोगे कि अगर आप पूरी के पूरे एलिमेंट्स को, पूरी की पूरी सब एरे के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो ना, का प्रोडक्ट करो, तब ये 200 से लेस ही आने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं भाई ठीक है ये 200 से लेस आने वाला है, तो इसकी जितनी भी सब एरेज बनेंगी क्या उनका प्रोडक्ट भी 200 से कम होगा? बिल्कुल। कोई भी उठा के देख लो, 4 और 2 को उठा लो, 2 और 5 को उठा लो, या 5 और 1 को उठा लो, या 2, 5, 1 को उठा लो, किसी को भी उठा लो, 200 से कम ही आने वाला है। यानी कि अगर कोई हमें ऐसी एरे मिलती है कि जिनका जो प्रोडक्ट है ना वो उस के से कम है, तो उनकी जितनी भी सब एरेज जनरेट होंगी उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा कि उस के से कम ही होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ना, हम वो चीज आई माइनस जे माइनस आई +1 वाली इसीलिए कर रहे थे ताकि हम उसके बीच के एलिमेंट्स निकाल सके और वो उसमें से जितनी भी एरेस हम सब एरेस जनरेट कर सकते हैं उनको हम सीधा ही रिजल्ट में प्लस करवा दे। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है भाई अगर उसका सम 200 से कम है, मतलब के की वैल्यू से कम है, तो उनकी जो सब एरेस होंगी उनका प्रोडक्ट भी कम ही होने वाला है। तो अगर इस केस की अगर हम एग्जांपल लेंगे, इनिशियली क्या होगा, हम दो पॉइंटर लेंगे, एक लेंगे हमारा प्रोडक्ट, दूसरा लेंगे रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होगी और प्रोडक्ट में हमारा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो दो पॉइंटर लेंगे आई और जे के नाम से जो हमारी विंडो के साइज को बता रहे होंगे। इनिशियली दोनों 0, 0 को 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई क्या करेगा, तो जे क्या करेगा, जे से स्टार्ट करते हैं। तो जे क्या करेगा ना, जो करंट एलिमेंट है ना उसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करवा देगा। तो अब प्रोडक्ट में क्या करेगा, प्रोडक्ट में पहली वैल्यू 1 पड़ी थी तो इसमें इसने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब प्रोडक्ट में क्या होगा, अब प्रोडक्ट की वैल्यू 10 है। तो अब हम चेक करवाएंगे क्या प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में जो वैल्यू पड़ी है क्या वो के से कम है? हाँ भाई कम है। तो कम है का मतलब क्या है कि रिजल्ट में हमें एक सब एरे मिल चुकी है। अब ये एक सब एरे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था, जे माइनस आई +1 के। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 है, 0 - 0 +1 होगा,
तो इन्होंने बोल दिया कि भाई जे और आई जहां जहां भी ये दोनों इंडिसेस पॉइंट कर रहे हैं वहां पे सिर्फ एक ही सब एरे पड़ी है, तो रिजल्ट में क्या है, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो भाई, 1 ही सब एरे है, 1 ही एरे है। अब ऐसे ही देख लो, अब क्या करेंगे, जे को आगे मूव करवा देंगे ताकि हम विंडो के साइज को और आगे बढ़ा सकें। तो जे जो है वो यहाँ आ गया। अब इसने क्या करा, जे ने 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया, और अब वैल्यू कितनी बन गई, अब वैल्यू बन गई भाई 5, 50 हो गई। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट अभी भी लेस है के से, तब क्या होगा, फिर से वही काम करेंगे, जे माइनस आई प्लस 1 वाला। जे कौन सा इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, आई कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे, प्लस 1 कर देंगे। तो इसने बोले भाई मेरे मेरे बीच में ना 2 एलिमेंट्स है, तो रिजल्ट में क्या होगा, 2, क्योंकि अगर इनका प्रोडक्ट लेस है ना, मैंने वही वाली बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि भाई अगर इनका प्रोडक्ट 50 है तो इनकी जितनी भी सब एरेस बनेंगी भाई उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, के से लेस ही होगा। तो हमने सीधा ही 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम फिर वही करेंगे कि भाई जे को आगे मूव करवा दो। अब क्या होगा, अब भाई अब दोनों में अगर आप देखोगे, अब इसका प्रोडक्ट कितना बन गया, प्रोडक्ट बन गया 100, और 100 है के से ज्यादा, और 100 है के से ज्यादा। अब हम इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, अपनी विंडो को ना श्रिंक करवाना शुरू कर देंगे। श्रिंक करवाने से मतलब है कि भाई लास्ट वाले एलिमेंट को, लास्ट वाले पॉइंटर को बोलेंगे, यानी कि ith पॉइंटर को बोलेंगे कि भाई तू ना आगे आ जा, कि अब हमें विंडो का साइज जो है ना वो हमें कम करना पड़ेगा ताकि हम अपना प्रोडक्ट का साइज कम कर सकें। तो आई जो है वो आगे आ गया। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे भाई, आई जिस एलिमेंट को, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था ना, उस एलिमेंट को इस प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। तो ये पहले 10 को पॉइंट कर रहा था, तो 10 को इससे डिवाइड भी कर दिया, तो प्रोडक्ट कितना बच गया, प्रोडक्ट बच गया भाई 10। तो अब प्रोडक्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, 10 पड़ी है। तो अब 10 में आगे देखोगे तो 10 जो है वो लेस है 55 से। अब देखो भाई दोनों में कितने एलिमेंट पड़े हैं, 2 माइनस 1 प्लस 1। तो इसने बोले कि भाई यहां से लेकर यहां तक 2 एलिमेंट पड़े हैं, तो यहां हमने क्या कर दिया, सीधा ही 2 ऐड करवा दिया, तो हमारा कितना हो गया, अब 4 हो गया, 4। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या करा भाई, जे को आगे आइट्रेट करवा दिया, जे जो है वो यहां पहुंच गया। अब हमारा प्रोडक्ट कितना बन गया, अब बन गया हमारा प्रोडक्ट 60। 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे भाई, विंडो यहां से यहां तक थी, विंडो का साइज अब श्रिंक करवाएंगे। श्रिंक करवाने के लिए क्या करेंगे भाई, आई को बोलेंगे तू आगे आ जा, यहां आ जा तू। ठीक है, आई यहां आ जाएगा। अब फिर से वही चीज देखेंगे कि अब कितना है, अब इसको डिवाइड भी कर दिया 5 से, 12 आ गया, प्रोडक्ट जो है वो 12 आ गया, 12 लेस है। अब देखेंगे भाई कि इसके बीच में कितनी सब वेरिएबल्स बन सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, आई माइनस जे, सॉरी जे माइनस आई, 3 माइनस 2 प्लस 1, कितना आ गया 2। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब जे जो है लूप के बाहर हो गया, और हमारा जो रिजल्ट है एक्चुअल में वो आ जाएगा हमारा 6, हमारा आंसर आ जाएगा 6। और ये जो है हमारा आंसर है, देख सकते हो आप यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसके साथ साथ आ जाएंगे 10 और 5, एक सब बेरे 5 और 2, 2 और 6, 2 10 60 ज्यादा हो गया। ठीक है, 7 आ रहा है भाई, कोई गलती करी है क्या हमने, 6 2, यहाँ एक रिजल्ट आया है, यहाँ एक सेकेंड, हाँ 7 ही आएगा भाई। देखो 7 कैसे आएगा, मेरे को लगता है ना यहाँ मैंने प्लस नहीं करा इसको, मैंने यहाँ गलती कर दी थी। इनिशियली रिजल्ट में 0 था भाई, तो 0 में हमने +1 ऐड कर दिया। अब रिजल्ट हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ तक 1 था। अब इसमें हमने 2 और ऐड कर दिया, तो 2 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ गया 3। फिर से 2 आया था, यहाँ 2 आया था तभी 4 बना, तो यहाँ पे फिर से हमने +2 कर लिया, तो अब रिजल्ट कितना बन गया, 5 बन गया था।
अब 4 के बाद जब 6 हो गया तो यहाँ मैंने +2 करा था तभी तो 6 बना था। तो अगर हम इस 5 में +2 करेंगे तब हमारा बन जाएगा 7, और 7 ही जो है हमारा एक्चुअल में आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट में हमारा 7 है। तो ऐसे 7 सब एरे है जिनका रिजल्ट जो है वो 7 है। तो मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, यहाँ मैंने 1 के बाद मेरे को यहाँ 3 लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो सॉरी गाइज उसके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप कोड को। ठीक है, ये देखो मैंने प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए वेरिएबल लिया है प्रोडक्ट, और 2 पॉइंटर लिए आई और जे, और रिजल्ट काउंट करने के लिए हम मैंने काउंट वेरिएबल ले लिया है। तो इनिशियली क्या होगा कि जो भी जे जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे होगा ना उसको हम प्रोडक्ट में स्टोर करवा लेंगे, और अगर प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो बड़ा हो जाता है के की वैल्यू से, ये मैंने आपको बात बताई थी, जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ बड़ा हो जाता था, जैसे यहाँ 60 हो जाता था, तो हम क्या करते थे भाई, तो हम क्या करते थे उस प्रोडक्ट को ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है, यानी कि यहां पर अगर i था तो उस ith एलिमेंट से डिवाइड करवा देते थे और i को आगे इटरेट करवाते थे, ताकि हम विंडो साइज जो वो श्रिंक करवा पाए। और उसी के साथ साथ हम काउंट में उसकी जितनी भी सब एरेज है उस विंडो साइज में, जितनी भी सब एरेज बन सकती है उसको हम जो है वो काउंट में ऐड करवा लेते थे यहाँ पे j-i+1 करके। ठीक है, तो एंड में हम रिटर्न काउंट करवा देते थे। तो इसमें एक और चीज देखने वाली है इस वाइल में, ये कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, अब ये कौन सी कंडीशन है i<j वाली, ये पता कौन सी कंडीशन है? देखो, अगर प्रोडक्ट भी हमारा ग्रेटर है और जो जे है ना, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ये नम्स वाली के साथ 1 2 3 के 0 के साथ 2 3 सॉरी के, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास वो है कंडीशन है, ये हमारी इस टेस्ट केस के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब देखो, आई भी इनिशियली इधर होगा, जे भी इनिशियली इधर होगा। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होगा 1 होगा, तो 1 जो है वो ग्रेटर है के से। तो तब हम क्या करते थे कि भाई क्या करो, जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है ना उसको प्रोडक्ट से डिवाइड करवा दो, 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, 1 नहीं बचेगा। और इसके साथ साथ क्या करो, आई को आगे आइटरेट कर दो, आई को जो आगे आइटरेट कर दो, और ऐसे ही जे को भी आगे आइटरेट कर दो। जे जो है हमारा यहां आ गया। देखो, आई जो है, जो जे जो है ना वो हमेशा ग्रेटर रहेगा आई से। ये कंडीशन ये कहती है कि जो हमारा जे है ना, अगर जे यहां है और आई यहां है, तो आई क्या हो सकता है, या तो इससे लेस हो सकता है या तो इसके यहाँ पे पूरा पूरा बराबर आ सकता है, जैसे कि अभी आ गया था 1 के केस में। ठीक है, 2 के अगर हम 2 तक भी चले जाएं, जैसे पीछे क्या हो गया था कि हमने जे और आई दोनों एक उस पे थे, ऐसा था नहीं कि आई जो है आइट्रेट होके आई प्लस प्लस हो गया था, और इसके बाद जो हमारा जे प्लस प्लस हो गया था, तो जे जो है वो यहां आ गया था। अब देखो, दोनों जे और आई सेम पोजीशन पे है, और इनका जो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट कितना है 2 है, क्योंकि करंट जे किसको पॉइंट कर रहा है 2 एलिमेंट को, तो इसका प्रोडक्ट कितना है 2 है, और आई कौन से इंडेक्स पे है फर्स्ट इंडेक्स पे, और जे कौन से इंडेक्स पे है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो फिर से वही हम काम करेंगे, फिर से इस प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट हो जाता है 1, तो ये अभी भी ज्यादा है। तो ये कंडीशन हमें क्या कहते हैं कि आई जो है ना कभी भी जे से बड़ा नहीं हो सकता, जे से बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी विंडो देख लो, आई यहाँ होगा जे यहाँ होगा, दोनों एक सेम सेम उस पे हो सकते हैं, सेम इंडेक्स को पॉइंट कर सकते हैं, बट आई ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें ये कहती है। चलिएगा इस कोड को रन करके देखते हैं। चलिएगा इस सबमिट करके देखता हूँ कोड को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।